अक्सर बड़े कहते हैं ना कि परेशानी आकर कभी बिखेर लेती है। आपको नहीं पता होता कि आपने आगे करना क्या है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि घर का एक अफ़राद भी बीमार पड़ता है तो पूरा घर उसको पूरे घर ही लपेट में आ जाता है परेशानी के। तो जी, इसी तरीके से हुआ। मौसम देखें, इतनी शदीद गर्मी, जुलाई जून में देखें इतनी शदीद गर्मी, और मैं मोहम्मद सलार को लेके कैंटीन में बैठी हुई थी कि इंतज़ार करी थी चाय बनेगी, चाय बनकर आएगी तो चाय पिएंगे, क्योंकि मेरे सर में हो रहा था शदीद दर्द। इस गर्मी में आपको इतने सारे टेस्ट करवाने पड़ जाएं, आपको इधर उधर भागम दौड़ी कर करके इतना बुरी हालत हो जाती है कि बस मेरे सर में शदीद दर्द था। और बस कैंटीन के पास गई थी, कैंटीन वगैरह की सफाई था, थोड़ी देर बाहर बैठ गई थी कि चलो सलार के साथ थोड़ी ठंडी हवा खा सकूं, क्योंकि मेरे साथ भी कोई एक मरीज़ मेरे साथ बैठी हुई थी और उनकी सास भी बैठी हुई थी। तो बस लोगों की तकलीफ़ें सुनकर, लोगों के मामला सुनकर बहुत दुख होता है इंसान को, और फिर अपने गम भी इंसान थोड़े कम हो जाते हैं। अब मोहम्मद सलार को लेकर और जिना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और बस आप लोगों ने दुआ करनी है, मेरी फैमिली कहनी है कि अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और अक्सर आप लोग के साथ हंसी खुशी के सारे लम्हात शेयर करती हूँ, हर तरीके के। तो ये ज़िंदगी का बहुत सच्चा और हकीकत सच है कि इंसान की ज़िंदगी हमेशा मुस्कुराती नहीं रहती, परेशानियाँ भी आती हैं, मुश्किलातें भी आती हैं। तो जी, हर इंसान के साथ है। तो जब मैं खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ तो क्यों ना एक गम भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, अपनी परेशानियाँ भी। हर हँसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता, हर हँसते हुए लोग खुश नहीं होते हैं। मसले मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में मौजूद हैं। और मैं मोहम्मद सलार के साथ बैठी हुई थी और चाय का इंतज़ार कर रही थी, अभी मेरे साथ ही मौजूद हैं। और कुछ लड़की और उनकी सास भी मेरे साथ मौजूद है जो कि पेशेंट थी। वो भी आ गई थी कि मैं थोड़ा ठंडी हवा के लिए, क्योंकि एक वार्ड में रहकर इंसान काफ़ी बीमार हो जाता है और उसके साथ जो रुके हुए लोग होते हैं वो भी काफ़ी बीमार हो जाते हैं। और मोहम्मद सलार को देख के तो लगता है कि बस सारी परेशानी ही ख़त्म हो गई हैं। औलाद ने अल्लाह पाक ने औलाद में इतनी ताकत रखी है कि आप सारे गम भूल जाते हैं। तो अल्लाह पाक सबकी माँओं की ममता ठंडी रखे और सबको अपनी औलादों की खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। वज़ू कर रही थी और मोहम्मद सलार को भी गर्मी बहुत थी। इससे सबसे पहले मैंने उसका फेस साफ़ किया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। बच्चों का ख़्याल रखना अस्पतालों में, मुझे पता है आप लोग कहेंगे, इतने मैसेज आएंगे क्या अस्पताल में सलार को क्यों लेकर गई। तो भाई घर पे कोई नहीं था, मैं किसके पास उसे छोड़ती। नमाज़ भी अदा कर ली थी और बस देखें चहल पहल देखें। अल्लाह, मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि अस्पताल का चेहरा अल्लाह करे किसी को देखना नसीब ना हो, क्योंकि ये ऐसी जगह है ना कि हर बंदे को देख के, तकलीफ़ में देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह मियाँ के लोग इतने परेशान हैं, इतनी तकलीफ़ में है। अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। और ये रात का कोई तकरीबन 10-11 का टाइम हो रहा था, मैंने चाय ली थी और मैं सुकून की जगह चाह रही थी जहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा चल सके, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था हॉस्पिटल में। तो ये चाय रखी थी मैंने और चाय पीऊँगी, क्योंकि भई ये अस्पताल में आके आपको अपने गम भूल जाते हैं और आप लोग दूसरों को देखते हैं, आपको मज़ीद टेंशन होती है। और ये देखें, सोने का टाइम हो चुका है, तकरीबन रात के 1 डेढ़ बज रहा था और बाजी की ड्रिप लगी हुई है। तो मुझे इस टाइम अपना घर बहुत याद आ रहा था, अपना बिस्तर बहुत याद आ रहा था, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएँ, जब आपको रात का टाइम होता है ना, आपको अपना घर, अपनी जगह याद आ रही होती है। बाजी को ड्रिप लगी हुई थी, मोहम्मद सलार मेरे साथ बाजी के साथ लेटे हुए थे और एक स्टूल दिया हुआ था जो कि पेशेंट के साथ आता है, तो वो उसको उस स्टूल पे सोना पड़ता है, मतलब गुजारा करना होता है, और वो स्टूल भले जैसा भी हो आपको रात गुजारनी पड़ती है। तो अल्लाह पाक किसी को ऐसे दिन ना दिखाए, सब अपने ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती हो सबकी सबकी, कोई अस्पताल ना आए, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। और देखिए मेरी हालत क्या हो चुकी है, ये छोटा सा स्टूल था और मेरी कमर इतनी दुख रही थी जब से मेरा ऑपरेट हुआ है ना, सलार हुए हैं, तो अब कमर में दर्द कभी कभी हो जाता है। और यहाँ पे आपको पता है हॉस्पिटल इतना बड़ा, कभी कोई टेस्ट, कभी दवाइयाँ आपको खुद ही परचेज़ करनी होती हैं, टेस्ट आपको खुद ही करने होते हैं, करवाने होते हैं, और भाई खुआरी बहुत ज़्यादा होती है। मगर डॉक्टर स्टाफ अच्छा है और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ थे। और साथ साथ देखें सलार सो रहा है बेड पे, अपनी खाला के साथ ही सो रहा है। मुझे डर लग रहा था कि बेड से नीचे ना गिर जाए, तो मैंने स्टूल ना बहुत करीब करके रख लिया था, गिरेगा तो मुझ पे ही गिरेगा, तो इसको चोट नहीं लगेगी। तो बस इस तरीके से
इस तरीके से बस रात तो गुजारनी होती है, और बुरा टाइम तो अल्लाह पाक किसी पे भी ना लाए। खैर ये ड्रिप चल रही थी और बाजी तो सोई हुई थी। मैंने कहा कहीं ये ना हो ये ड्रिप पूरी हो जाए और बाजी का ब्लड स्टार्ट हो जाए कि निकलना। अक्सर होता है ना कि ड्रिप पूरी हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हाथ से खून वगैरह निकलने लगता है। तो बस रात जैसे तैसे करके गुजरी। सुबह का टाइम हुआ, सुबह का नाश्ते में चाय मंगाई तो चाय पीते हैं, टी पैक चाय मिल रही थी। और साथ ही देखे सलार के कपड़े कहाँ सुखाए मैं, और साथ साथ ये नाश्ता मेरा। नाश्ता क्या यार, बस नाश्ता क्या, मजबूरी होती है अस्पतालों में, जो कुछ मिल जाए बस आप गुजारा करते हैं। और सलार के साथ में सलार को भी नाश्ता कराया, और सलार भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि उनको दूध नहीं मिल रहा था। उनको बस नीडो बुनियाद भी चल रहे थे वो कि माँ बहुत मुश्किल हो रही थी, और सलार के साथ चाय भी नहीं मिल पा रही थी उसे ठीक से। और बस मैं चाय पी रही थी, नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के बाद कुछ और डॉक्टरों ने दवाइयाँ देनी है तो वो जाके लेनी है, टेस्ट वगैरह देखें कितने सारे टेस्ट हैं। अब दोपहर का कोई तकरीबन टाइम भी हो रहा था, और लंच की तैयारियां भी, मतलब कोई तैयारियां क्या, घर में होती हैं तैयारियां। पे कहीं जाना था रेस्टोरेंट वगैरह, वहाँ से खाना वगैरह लेकर आना था। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बहुत दूर दूर मौजूद हैं, जैसे कि आपको बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है या फिर आपको रक्शे में जाना पड़ता है। अब मतलब फिर कोई 1 डेढ़ का टाइम हो रहा था, फिर मैंने खाना लेकर आई और अम्मी बाजी हम लोगों ने खाना खाया। और साथ यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे बहुत ठंडी हवा आ रही थी, एक सुकून मिल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है कराची में, मौसम बहुत ज़्यादा, ऊपर से आप अस्पताल में हो तो भाई बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। आज तो बस मैं व्लॉग बना नहीं रही थी, मगर मैंने सोचा जब मैं अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं अपनी ये सब चीज़ें क्यों नहीं, क्योंकि ये हकीकत है और आपको हकीकत ही बतानी चाहिए ना, कोई बनावटी चीज़ ना हो। और ये सुकून से मैं फ़र्श पे बैठी हुई थी, वैसे यहाँ बैठना अलाउ नहीं था मगर कोई स्टाफ नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ सुकून से। और सलार खेल रहे थे तो उसके साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रही थी, और लगी हुई थी बस यार। और यहाँ पे देखें कितने अच्छे से ना हवा यहाँ से बहुत अच्छी आती है, इस ग्रिल में से ना हवा बहुत अच्छी आती है। धूप भी आती है मगर ग्रिल में हवा भी बहुत अच्छी आती है। सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। मेडिसिन आपको खुद परचेज़ करनी है, टेस्ट वगैरह कुछ हो जाते हैं, बाकी टेस्ट वगैरह आपको खुद ही करवाने होते हैं। और जी सलार घूमने फिरने में लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी दोस्तियाँ भी हो गई, काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ आई हुई थी। कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो महीने महीने से यहाँ पे रुके हुए हैं। और हवा इतनी ठंडी है, पीछे एक आंटी बैठी हुई थी, उनके शायद कोई बेबी वगैरह हुआ था उनके यहाँ किसी के, तो वो भी रुकने के लिए आई हुई थी, रुकी हुई थी पेशेंट के साथ, तो वो भी सुकून से इस हवा में आगे बढ़ गई थी क्योंकि जो वार्ड था वहाँ पे गर्मी भी लग रही थी और ज़्यादा बस घबराहट सी होने लग जाती है। एक चीज़ को आप बार बार देख रहे होते हैं और फिर वहशत सी होने लगती है, फिर आप कहते हैं कि थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा मूड थोड़ा चेंज हो आपका। और रात का ये टाइम हो गया था और रात में सामने बैठे हुए कोई पेशेंट थे, उन्होंने लूडो मंगवाई हुई थी और वो लोग लूडो खेलने में लगे हुए थे। तो ये टाइम भी अच्छा है, मैं कहती हूँ कि अच्छा है कि लोग इस तरीके से लूडो वगैरह लेकर आ जाते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। तो ये तकरीबन मेरे ये 3 से 4 दिन का व्लॉग है जो मैं छोटे-छोटे क्लिप्स वगैरह करके आप लोग को शेयर कर रही हूँ। साथ ही सलार को मैंने ये पापड़, ये जो फ्राई वगैरह जो होते हैं ना, ये लेकर आ गई थी और फिर सलार को दिए थे। सलार बड़े एंजॉय कर रहे थे और इनको हर कोई प्यार कर रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर किसी के पास जा रहे थे, खूब एंजॉय कर रहे थे। मगर इसने मुझे बहुत तंग किया, ये आज इतना ज़्यादा परेशान किया इसने, इतना ज़्यादा परेशान किया है, इसको इसको बुखार हो गया था। और फिर ये ना इस माहौल में थोड़ा गर्मी, घबराहट, फिर वो हॉस्पिटल, मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, कोई लोहे की चीज़ें हैं, कहीं इसके सर वर पे ना लग जाए, तो वही मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई भी थी। मगर ये था कि स्टाफ ने इसको कोई नहीं कहा कि आप इसको लेकर जाएँ, बच्चे को लेकर आई हैं। घर पे कोई नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे इसके साथ इसको लेकर जाना ही पड़ेगा। तो यहीं पर रुक के बस फिर ये था सलार ने थोड़ा बहुत खाया, उसको चाय वगैरह दी, दूध वगैरह दिया, बाजी को चाय लाकर दी और जो भी टेस्ट वगैरह थे, रिपोर्ट्स वगैरह लाकर रख दी थी और मेडिसिन वगैरह भी बस अम्मी को खाना वगैरह भी लाकर दे दिया था। आज मैं लेकर आई थी कहीं दूर से जाके, आज मैं निहारी रोटी लेकर आई थी। और क्योंकि अस्पतालों के पास कोई ज़्यादा खाना अच्छा नहीं मिल रहा था, बस आपको समोसे वगैरह इन्हीं चीज़ों से गुज़ारा करना था, चाय। और भाई कब तक ये समोसे चाय, और रात का देखें काफ़ी टाइम हो चुका था। सलार ने उधम मचा दिया था और आज मैं दाल चावल भी घर से बना कर लेकर आई थी। खैर दोपहर में वो खाया, फिर रात में दाल चावल चल जाएँगे। और सलार के साथ बस ये बैठी हुई थी मैं और सोच रही थी टाइम क्या हो रहा है। सलार इतना तंग कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे कि आगे पीछे जो यहाँ का मरीज़ थे वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे। मुझे लगा कि मुझे इसको लेकर जाना चाहिए और बस फिर करीम वगैरह करवाई, उबर था या पता नहीं करीम कराई। और फिर
सलार को लेकर मैंने सोचा कि मैं घर पे ही चली जाऊँ, और फिर उबर करवाई तो तकरीबन काफ़ी देर के बाद वो भाई साहब आए। और फिर अल्लाह अल्लाह करके मुझे ये था घर पे जाऊँ। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि रात के 12 बजे मैं घर पे पहुँचूँगी, रात के कोई 11 का टाइम हो रहा था। उस टाइम करवाई तो तकरीबन पहुँचते-पहुँचते 12 तो बज ही जाने थे, क्योंकि घर भी काफ़ी दूर था, 1 डेढ़ घंटे का सफ़र तो लाज़मी है, मगर उबर या करीम वगैरह कराओ तो 1 घंटे का हो जाता है। और फिर क्या था, तो जी करीम करवा ली थी और ये भाई साहब आ गए थे कोई, और फिर डर भी लग रहा था, मगर बहुत कंप्लीट मैंने नंबर वगैरह सब नोट कर लिए थे। सलार मोहम्मद सलार भी सोने की कर रहे थे क्योंकि ये इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हुए थे, माहौल देख के घबरा गया था ये ना। इसको मैंने घर जाके नज़र भी उतारूँगी और इसको मेडिसिन भी दूँगी कि ये सुकून से सो सके। और देखें यहाँ पे शुक्र खिड़कियाँ वगैरह मैंने खुली हुई थी क्योंकि हवा आ रही थी, इतनी घबराहट, इतनी मुझे लगता है कि मैं खुद भी बीमार हो चुकी हूँ, क्योंकि ये माहौल देख के, लोगों को देख के आप ऐसे-ऐसे हादसा आ रहे होते हैं ना कि आप खुद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भई मुश्किल से मत घबराएँ, मुश्किलात अल्लाह की तरफ से आती हैं, बीमारियाँ भी अल्लाह की तरफ से आती हैं। अल्लाह पाक अपना करम करेगा, और दुआ में याद रखिएगा। और मुश्किलात तो हमारे सहाबा, पैगंबर पे भी आई हैं। तो जी अल्लाह पाक अपने बंदों को आज़माता है, आज़माइशों में डालता है, तो वही उन आज़माइशों से भी निकालता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सामान सारा मैंने रख लिया था, जो-जो बाजी के कपड़े थे, अम्मी के थे, खाने के जो भी बर्तन थे। तो बस